ठीक है, में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो रेलवे या एसएससी में प्रीवियस के पूछे हुए क्वेश्चन है और इसमें कुछ मैंने क्वेश्चन करंट अफेयर का भी ऐड किया है जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेगी। चलिए दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। सूरज को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए स्ट्रेबोस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी हेलियोस्कोप, डी सन मीटर। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया सी हेलियोस्कोप, जो सूरज को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में किया जाता है? ए भगवान राम, बी भगवान जगन्नाथ, सी साईं बाबा, डी चैतन्य प्रभु। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया बी भगवान जगन्नाथ। जो उड़ीसा में पूरी रथ यात्रा निकलती है वो भगवान जगन्नाथ के लिए होती है, सम्मान में निकलती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है क्या? मतलब किसकी अधिक मात्रा के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है? ए शर्करा, बी विटामिन, सी जल, डी एंजाइम। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया सी जल। जल की अधिकता के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे के सारे एनटीपीसी एसएससी आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन पे दोस्तों। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए मदन मोहन मालवीय, बी एनी बेसेंट, सी लोकमान्य तिलक, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया बी एनी बेसेंट। जो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? ए लाइव तार में लगाया जाता है, बी भू संपर्क तार में लगाया जाता है, सी न्यूट्रल में लगाया जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया ए लाइव तार में लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व है क्या? ए सिलिकॉन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया बी कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो सीमेंट में भी विद्यमान तत्व है और अस्थियों में भी विद्यमान तत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? ए हांगुल, बी बरसिंघा, सी संघाई, डी चीतल। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया ए हांगुल। हांगुल जो है उसे कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में सहायता करे। मंजीरा मगरमच्छ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी केरला, डी तेलंगाना। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया डी तेलंगाना। जो मंजीरा मगरमच्छ वन जीव अभयारण्य है वो तेलंगाना में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूब्रोसम है? जो किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूब्रोसम है? तो इसका ए कद्दू, बी टमाटर, सी आलू, डी प्याज।
बताइए दोस्तों, किसका नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो इसका आंसर सी हो गया, आलू। आलू का नाम, वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। रॉड और कोन पाए जाते हैं किस में? ए फेफड़ा में, बी दिल में, सी आँख में, डी नाक में। आंसर बताइए दोस्तों। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए फेफड़ा हो गया। फेफड़ा में रॉड और कोन पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत एवं शाक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? ए 57 वर्ष, बी 135 वर्ष, सी 68 वर्ष, डी 140 वर्ष। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया बी 135 वर्ष। जो विक्रम संवत है और शाक संवत, इनके बीच का अंतर 135 वर्ष का होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? ए सेना के वेतन के लिए, बी किसानों के वेतन के लिए, सी अधिकारियों के वेतन के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसका आंसर सी, अधिकारियों के वेतन के लिए। जो मनसबदारी प्रथा है वो अधिकारियों को वेतन के लिए शुरू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ए इक्वाडोर, बी जापान, सी दक्षिण अफ्रीका, डी कनाडा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर ए इक्वाडोर हो गया। कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कितनी आबादी वाला शहर मेगा शहर कहलाता है? मतलब कि कितनी जनसंख्या हो शहर की कि वो मेगा शहर कहलाता है? ए 10 लाख, बी 20 लाख, सी 50 लाख, डी 1 करोड़। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया डी 1 करोड़। जो 1 करोड़ की जनसंख्या वाला शहर है वो मेगा शहर कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गोल्डन हैंडशेक संबंधित है किससे? ए द्विपक्षीय पर पर्याप्त व्यापार से, बी कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, सी विदेशी निवेश आमंत्रण से, या डी कंपनियों के अधिग्रहण से। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया बी, कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। मतलब कि जो समय से पहले, मतलब कि जो उनका सेवानिवृत्ति का तिथि होता है उससे वो अगर पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसे गोल्डन हैंडशेक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? ए चंडीगढ़, बी बेंगलोर, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया सी, नई दिल्ली। जो वात्सल्य मेला है वो प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब कुछ करंट के क्वेश्चन हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी गुजरात। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया सी, हरियाणा। जो हरियाणा राज्य है वो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। ए रिचर्ड एटेनबरो, बी श्याम बेनेगल, डी उत्पल दत्त, टी मृणाल सेन। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया बी, श्याम बेनेगल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है किसने कहा था? जो धर्म है वो मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ये किसने कहा था? ए रूसो ने, बी मंटो ने, सी कार्ल मार्क्स ने, डी गेरिबॉल्डी ने। आंसर बताइए दोस्तों।
तो इसका आंसर हो गया सी, कार्ल मार्क्स ने। जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने ही कहा था कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे, एसएससी या स्टेट का जो भी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर एग्ज़ाम में, हर किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर ये पूछा जाता है। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? ए, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, बी, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, सी, कर्नाटक एवं केरल, या डी, तमिलनाडु एवं केरल। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया ए, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। जो कावेरी जल विवाद है वो मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और बेल घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बोल्विया की राजधानी कहाँ स्थित है? ए, कराकस में, बी, लापजा में, सी, बोगोटा, या डी, जॉर्ज टाउन। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया बोलोविया की राजधानी लापजा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मृदंग क्या होता है? ए, एक तार वाद्य होता है, बी, एक प्रकार की बांसुरी होती है, सी, एक मृग होता है, या डी, दो मुंह वाला ढोल होता है। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया डी, दो मुंह वाला ढोल होता है। भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? ए, 40, बी, 41, सी, 42, डी, 43। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया सी, 42। जो रामसर साइट हैं वो भारत में 42 हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब लागू हुआ था? ए, 13 जनवरी 2016 को, बी, 14 फरवरी 2019 को, सी, 15 फरवरी 2019 को, डी, 24 फरवरी 2019 को। आंसर बताइए दोस्तों रेलवे के या एसएससी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में किसी न किसी योजना से ज़रूर क्वेश्चन आता है। ये आपने अगर एनालिसिस किया होगा तो देखा होगा। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया डी, 24 फरवरी 2019 को। जो पीएम सम्मान निधि किसान योजना जो है वो 24 फरवरी 2019 को लागू हुआ था। इसमें किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पिंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए, आंध्र प्रदेश, बी, छत्तीसगढ़, सी, गुजरात, या डी, झारखंड। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया बी, छत्तीसगढ़। जो पिंडवानी नृत्य है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है और इसके मुख्य कलाकार तीजन बाई हैं पिंडवानी नृत्य के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो कब लागू हुआ था? ए, 2001, बी, 2003, सी, 2005, या डी, 2008। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो गया सी, 2005। जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो 2005 में लागू हुआ था। चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? ए, लॉर्ड क्लाइव। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ लॉर्ड होगा, लॉर्ड क्लाइव। बी, हेक्टर मुनरो, सी, द हीरोज, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में करके बताएं। चलिए दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।
एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।